बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहल बैत अतहार में बेटा हम लोग पढ़ेंगे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोशनी लर्निंग प्रोग्राम में खुश आमदीद। 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो? हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फ़र्स्ट पार्ट आप लोगों ने सुन लिया होगा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, उसका तारुफ बताती चलूँ, नामो नस्ब बताती चलूँ। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन नबी करीम के ख़ानदान के वो अजीम फ़र्द हज़रत इमाम हुसैन के साहबजादे। आपका नाम अली, कुनियत अबुल हसन और लक़ब ज़ैनुल आबिदीन यानी इबादत गुजारों की जीनत, और सैयदुस साजिदीन यानी कसरत से सजदा करने वाले हैं। आप मदीना मुनव्वरा में 38 हिजरी में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह का शुमार ताबईन में होता है। ताबईन मैंने पहले भी बताया था कि जिन्होंने हालत ईमान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, और सहाबा कहा जाता है कि जिन्होंने हालत ईमान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। ताबईन कहते हैं जिन्होंने हालत ईमान में सहाबा इकराम को देखा हो, और तबा ताबईन कहा जाता है जिन्होंने हालत ईमान में ताबईन को देखा हो। आपने 2 साल अपने दादा सैयदना अली मुर्तज़ा और 10 साल अपने चचा हज़रत इमाम हसन और 23 साल अपने वालिद हज़रत इमाम हुसैन की तरबियत में गुजारे और मुख्तलिफ़ उलूम हासिल किए। उनके इखलाक और सिफ़ात की अगर बात करते हैं तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से मरवी है कि वाक़या करबला के बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ये हमेशा हालत रही कि आप दिन को रोज़ा रखते, रात को अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देते। इफ्तार के वक्त जब खाना और पानी सामने आता तो आप फरमाते कि मेरे बाप और मेरे भाई भूखे और प्यासे शहीद हुए, अफसोस ये खाना और पानी उनको ना मिला, और रोने लगते, यहाँ तक के बमुश्किल चंद लुकमे और चंद घूंट पानी के सिर्फ पीते थे। वाक़या करबला में किरदार इनका क्या था? सानिहा करबला 61 हिजरी के वक्त आपकी उम्र मुबारक 23 साल थी। उस वक्त आप बीमार थे, और वाक़या करबला में बच जाने वाले अफराद जो थे उनमें आपका शुमार होता था। आपको ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ साथ दमिश्क में उमवी हुक्मरान यजीद के सामने लाया गया। कूफा और शाम ने जो है इस्लाम की हक़ानियत और जुल्म अदल के मौजू पर कई खुतबात दिए जो अपना एक ख़ास इल्मी और अदबी और रूहानी मुकाम रखते हैं। मारूफ सीरत नगार इब्न साद तबक़ात में लिखते हैं कि मुसलसल बीमार रहने की वजह से सैयदना अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला में मौजूद थे। 10 मुहर्रम को नमाज ज़ोहर पर सैयदना हुसैन बिन अली ने उनसे उनकी आखिरी मुलाकात की। उन्होंने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को अपनी अंगूठी सौंपी और कुछ ख़ास नसीहतें की, लेकिन बीमारी की शिद्दत की बिना पर वो लड़ाई में शिरकत ना कर सके। इनकी तसनीफ़ का अगर हम लोग तज़किरा करते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कुतब में सहीफ़ा सज्जादिया के नाम से दुआओं पर मुश्तमिल एक किताब बहुत मशहूर है, जो अहले तशरीह में हज़रत अली की मारूफ किताब नहजुल बलागा के बाद दूसरी अहम तरीन किताब की हैसियत रखती है। नामवर मिस्री मुफस्सिर इमाम तंतावी लिखते हैं कि मैंने जब भी इस किताब में ज़िक्र मनाजात पढ़े हैं तो मुझे यूँ महसूस हुआ है कि ये मखलूक के आम कलाम से बाला ख़ास जज्ब और कैफियत में किए गए अज़कार हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की एक और तसनीफ़ रिसालतुल हुकूक के नाम से भी है, जिसमें अल्लाह ताला के हुकूक के अलावा इंसान के अपने ऊपर हुकूक यानी कान, नाक, आँख, ज़ुबान वग़ैरह अज़ा के हुकूक का तज़किरा मिलता है। इस किताब में गैर मुस्लिमों के हुकूक का भी तज़किरा मौजूद है। अक़वाले ज़रई उनके जो हैं वो आप रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से अक़वाले ज़रई मशहूर हैं, जिनमें से ये हैं। वो फरमाते हैं कि अजनबी वो नहीं जो शाम और यमन के शहरों में अजनबी हो, बल्कि अजनबी तो वो है जिसके लिए कब्र और कफन जो हैं वो अजनबी हों। आगे बयान करते हैं कि हर मुसाफिर का हक है कि मुक़ीम लोग उसको जगह और सुकूनत में हिस्सेदार बनाएं। अगला अक़वाले ज़रई है कि तरबियत औलाद तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। इस फरीज़े की बाबत तुम जवाबदेह हो और उसकी बेहतर परवरिश करो, नेक आदाब सिखाओ और उनको अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में लाओ। इस हवाले से तुम जज़ा और सज़ा पाओगे। इनकी वफ़ात का अगर हम लोग तज़किरा करते हैं,
25 محرم 95 ہجری میں آپ 57 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور اپنے چچا سیدنا حسن بن علی کے پہلو جنت البقیع یعنی بقیہ غرقد میں دفن ہوئے، اور آپ کی اولاد میں حضرت امام محمد باقر، حضرت عیسیٰ، حضرت زید معروف شخصیات ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا بیٹا جہاں سے آپ لوگوں کو پوچھنا ہے کمنٹس میں آ کے پوچھ سکتے ہیں، اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اس چینل کو، اور آپ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔